पहलगाम के अंदर 27 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई। उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया था, वो किसी रामनवमी या गणेश चतुर्थी के जुलूस में शामिल नहीं हुए थे, और तो और उन्होंने जय श्री राम का नारा भी नहीं लगाया था। बावजूद इसके उनकी पैंट उतरवाई गई, खतना चेक किया गया, उनका धर्म पूछ करके, नाम पूछ करके उनकी हत्या कर दी गई। ये उस गंदी मानसिक सोच का परिचायक है जो ये तालीम देती है, शिक्षा देती है कि या तो तुम हमारे मजहब को मानो, वरना इस दुनिया में तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, और हम तो गजवाए हिंद करके ही रहेंगे। इसके रास्ते में जो भी काफिर, नॉन मुस्लिम जो भी आएगा, हम उसकी हत्या कर देंगे। और ये सोच केवल पाकिस्तान में नहीं, बल्कि भारत के भी हजारों लाखों मदरसों में जो सरकार से पोषित हैं, उनके अंदर भी ये तालीम, ये शिक्षा दी जाती है। इस घटना का दोषी जितना पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद है, भारत में रहने वाले कुछ उनके सहयोगी जो दीमक बन करके देश के अंदर काम कर रहे हैं, वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं। भारत का वो राजनीतिक दल और ऐसे अनेक राजनीतिक सामाजिक संगठन जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भारत के अंदर आतंकवाद को पोषित करने का काम करते हैं, वो भी उसके उतने ही जिम्मेदार हैं। वो लोग अक्सर एक गीत गाते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इस तरह के बेतुके बकवास और घटिया प्रवचन दे करके, उपदेश दे करके वो हिंदू समाज को बरगलाने का काम करते हैं, इसलिए वो भी उसके इतने ही दोषी हैं। राहुल गांधी जैसे जो लोग ये जातियों में देश को बांटने की बात करते हैं, उनमें और इन आतंकवादियों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी देश को जातियों में बांटते हैं और ये आतंकवादी धर्म पूछ करके उनको काटते हैं। तो इसलिए योगी जी ने जो बात कही थी वो अंततः सही साबित होती है कि बटेंगे तो कटेंगे। अगर हमारे जैसा कोई साधारण व्यक्ति किसी जूस वाले से, किसी खाने वाले से उसका नाम पूछ लेता है, तो ये सेकुलर लोग हम पर सांप्रदायिक होने का ठप्पा लगा देते हैं। लेकिन जब आतंकवादी धर्म पूछ करके उसको गोली मारते हैं, तो यही उसके बचाव में भी आते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। मैं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि इन आतंकवादियों का अंत कुछ इस प्रकार का होना चाहिए कि सीमा के उस पार और सीमा के इस पार उनके जो समर्थक, आका और सहयोगी रहते हैं, उनकी रूह कांप जाए इनके अंत को देखकर, और वो भविष्य में ऐसी घटना में शामिल होने से पहले 10 बार सोचें। क्योंकि अगर इनका अंत इस तरह का नहीं हुआ तो कोई ना कोई फिर यहाँ पर अभिषेक मनु सिंह भी या कोई ना कोई कपिल सिब्बल इस बात के लिए खड़ा हो जाएगा इनका वकील बन करके, और वो अपने स्थान विशेष तक का जोर लगा देगा इस बात को साबित करने में कि ये आतंकवादी नहीं, ये तो भटके हुए युवा हैं। मोदी जी, हमें आप पर पूरा भरोसा है, आपने पाकिस्तान का इलाज पहले भी किया था, आगे भी कर देंगे। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़ करके एक विनती है कि जो देश के अंदर जो दीमक है, इसका भी आप कुछ इलाज करें। वो दीमक जो हर शुक्रवार को सड़कों को घेर करके इस बात की घोषणा करती है, ऐलान करती है कि हम देश के संविधान को नहीं मानते, हम इंसानियत को नहीं मानते, हम तो शरीयत को मानते हैं। जो इस बात की घोषणा करती है कि भारत को गजवाए हिंद हम बना करके रहेंगे, जो किसी भी कानून से ऊपर अपने कानून को मानते हैं, जिनको जो गोल टोपी लगा करके, दाढ़ी बढ़ा करके अपने आप को कट्टरपंथी और अरबियों का वंशज कह करके ये दिखाते हैं कि हमारा भारत से कोई लेना देना नहीं है, जिनकी आंखों में गजवाए हिंद का सपना पलता है, ऐसे लोगों का, ऐसी दीमक का बंदोबस्त करना भी बेहद जरूरी है। ये वो दीमक है जब फिलिस्तीन, गाजा और रफा में कोई आतंकवादी मारा जाता है तो ये उसके विरोध प्रदर्शन में भारत की सड़कों पर उतर आते हैं। लेकिन जब भारत में रह रहा इनका एक पड़ोसी हिंदू भाई जब मारा जाता है आतंकवादी घटना में, तो इस सोशल मीडिया पर आकर के उस बात का जश्न मनाते हैं। इस तरह की दीमक का इलाज करना बेहद जरूरी है। धन्यवाद। जय श्री राम।